बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बच्चों, मैं हूं आपका मैथ टीचर। आज हम न्यू सिलेबस 9th का एक्सरसाइज 2.4 करेंगे। ठीक है, तो आज हमारा है टॉपिक एक्सरसाइज 2.4, क्वेश्चन नंबर 1, फर्स्ट पार्ट। बच्चों, क्वेश्चन नंबर 1 है विदाउट यूजिंग कैलकुलेटर एवेल्यूएट। फर्स्ट पार्ट, log 18 बेस 2 माइनस log 9 बेस 2। इसको बच्चों हम सॉल्व करेंगे। ठीक है, कैलकुलेटर का इस्तेमाल नहीं करना हमने, ये उसने क्वेश्चन में हमें कहा है। अब हमने जो लॉज ऑफ लॉगरिथम पढ़े थे, अब हम उनका इस्तेमाल शुरू हो जाएगा। आपको पता है कि अगर माइनस हो तो हम उसको इकट्ठा करें तो ये बन जाएगा 18 डिवाइडेड बाई 9। जब इसको खोलेंगे लॉग के मुताबिक तो log 18 और log 9 सेंटर में माइनस आ जाएगा, तो इसको हम इकट्ठा भी कर सकते हैं। ये लॉग किया था ना हमने, log a मल्टीप्लाइड बाई b, ये था log a प्लस log b, और एक हमने किया था log a ओवर b, log a माइनस log b। ठीक है जी, तो इसको हम ऐसे बैक भी तो कर सकते हैं। अगर सेंटर में माइनस हो तो इन दो नंबर को डिवाइड करेंगे, इन दो नंबर को डिवाइड कर देंगे। पहले ऊपर ये वाला लिखेंगे, जो माइनस के बाद वाला होगा उसको नीचे लिख रहे हैं। आप देखें जी, log बेस 2 इन्हें 9 2s are 18, यहाँ 2 आ गया। तो अगर बच्चों ये दोनों वैल्यू सेम हो तो फिर ये इक्वल होगा 1 के। किसके इक्वल होगा? 1 के। ठीक हो गया, ये मैंने पीछे प्रूफ भी करवाया हुआ है। अब हम करते हैं सेकंड पार्ट। देखें जी, सेकंड पार्ट करते हैं, उसमें है log 64 बेस 2 प्लस log 2 बेस 2। अच्छा जी, कैलकुलेटर का इस्तेमाल नहीं करना और इसकी हमने वैल्यू फाइंड करनी है। अब आ गया प्लस, तो ये मैंने जो प्लस वाला लॉ लिखाया है, ठीक है जी। तो अगर दो वैल्यूज़ प्लस हो रही हों लॉग की तो उनके दरमियान मल्टीप्लाई का साइन आ जाएगा। ठीक है जी, तो इसका नेक्स्ट स्टेप बच्चों क्या होगा? log 64 मल्टीप्लाइड बाई 2 बेस 2। ठीक हो गया जी, यहाँ तक बात समझ में आ गई? अच्छा, इसका एक और मेथड देख लें। इस मेथड की बजाय ना आप इसको ऐसे कर लें। ये देखें, ये है 64। आप बच्चों इसको 2 पे डिवाइड करें 32, फिर 2 पे डिवाइड करें 16, फिर 2 पे डिवाइड करें 8, फिर 2 पे डिवाइड करें 4, 2 पे डिवाइड करें 2, 2 पे डिवाइड करें 1, 1 2 3 4 5 6। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 2 पावर 6। अच्छा, ये जो है, ये अभी देखें, ये अभी हमने ये जो ऊपर किया है कि log 2 अगर बेस 2, अगर यहाँ ये दोनों वैल्यू सेम हों तो ये किसके इक्वल होता है? 1 के। अच्छा, कैसे ये 1 के इक्वल होता है मैं थोड़ा सा आपको समझा दूँ। देखें, log 2 हमने चेंज ऑफ बेस लॉ पढ़ा है, उसमें कि क्या लिखते हैं इसको? ऊपर वाली का log वैल्यूज़ का और नीचे वाली का log। तो ऊपर नीचे सेम वैल्यू हो तो कट के क्या आंसर आता है बच्चों? 1। इसलिए हमने क्या किया कि log ऑफ 2 बेस 2 की जगह 1 लिख लिया, और log जो 64 है, 64 को हमने लिख लिया 2 पावर 6। लिख सकते हैं ऐसे। अच्छा, अब इस 6 को स्टार्ट पे ले आए, पावर log 2 बेस 2 प्लस 1। तो बच्चों ये फिर 1 हो गया। log ऊपर नीचे सेम वैल्यूज़ हों
तो 1, तो ये 6 + 1 बन गया और 6 + 1 किसके इक्वल होता है 7 के। ये आपका आंसर आ गया। बहुत आसान है क्वेश्चन ये, ठीक है जी। क्वेश्चन में यही है कि हमने क्या नहीं करना, कैलकुलेटर का नहीं इस्तेमाल करना, वैसे लॉज जो पड़े हैं उनका इस्तेमाल करके हम ये इनकी वैल्यूज़ फाइंड करेंगे, ठीक है जी बच्चों। अब हम करेंगे पार्ट 3। 1/3 log ऑफ 8 बेस है इसकी 3, आपकी बुक का पार्ट 3, log ऑफ 18 बेस 3। अच्छा बच्चों अब देखें, ये 1/3 log, ये जो 8 है, ये देखें 8 के अगर आप फैक्टर बनाएं तो 1 2 3, यानी हम 8 को लिख सकते हैं 2 पावर 3, ये सिर्फ 8 की वैल्यू 2 पावर 3, और ये बेस वैसे ही है 3 माइनस log बेस 3 है। अब मुझे बताएं ये जो 18 है, 18 को हम क्या लिख सकते हैं। देखो जी, आपने क्या करना है कि ऐसे करके ना इसके प्राइम फैक्टराइजेशन मालूम कर लेनी है। 9 3 1 ले, तो हम 18 की जगह बच्चों लिख सकते हैं 2 × 3 पावर 2। बोलो, ऐसा कर सकते हैं हम, ठीक है। अब ये देखें जी 1/3, अब ये पावर है 3, ये स्टार्ट पे आ जाएगी, बाकी रह गया जी log 2 बेस 3। ये जो 3 है ऊपर वाला, ये स्टार्ट पे आ गया, पावर लॉ के मुताबिक, पावर रूल के मुताबिक 3 स्टार्ट पे आ गया, log 2 बेस 3 माइनस। अच्छा, जब भी माइनस हो तो आपने क्या करना है, ब्रैकेट शुरू करनी, ठीक है, ताकि आपकी जो है ना वो गलती ना हो। अब देखें जी, दो वैल्यूज़ हैं मल्टीप्लाई हो रही हैं, तो क्या होगा, log 2 बेस 3 वैसे ही आ जाएगा, ठीक है। फिर हम लिखेंगे log 3 पावर 2 बेस 3। क्या किया कि ये जो दो नंबर थे इनके दरमियान मल्टीप्लाई का साइन था, तो हमने क्या कर दिया, पहली वाली वैल्यू का log प्लस सेकंड वाली वैल्यू का log। ओके, अब ये देखें ये 3 3 कैंसिल हो गया, ठीक है जी। तो अच्छा जी, अब इसके बाद ये 3 3 बच्चों कैंसिल हो गया, आपके पास बाकी बच गया log, ठीक है जी, ये आ गया जी log 2 बेस 3। अब इस ब्रैकेट को खोलें, ये प्लस का प्लस बाहर है माइनस का, तो प्लस माइनस माइनस, ठीक है जी, प्लस माइनस माइनस हो गया, तो ये आ गया log 2 बेस 3। इसका साइन भी चेंज हो जाएगा, ये भी माइनस में चेंज हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि बाहर माइनस हो तो अंदर वाली वैल्यूज़ चेंज हो जाती हैं, क्योंकि प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस माइनस। अच्छा, ये जो 2 है बच्चों, ये स्टार्ट पे आ जाएगा पावर लॉ के मुताबिक, ठीक है, log 3 बेस 3। अब ये देखें ये दोनों एक जैसे हैं, ये बच्चों कैंसिल हो गए, ठीक है जी, ये कैंसिल हो गए, तो अब आपके पास आ गया -2। अब ये फिर जो है ये log 3 बेस 3, मैंने ये बताया हुआ कि अगर ये सेम हो तो इसकी जगह क्या लिख लेंगे 1, तो आपका आंसर आ गया -2। ओके, ये आपका थर्ड पार्ट हो गया जी, ठीक है। अब हम करते हैं फोर्थ पार्ट। फोर्थ पार्ट है करते हैं जी। अच्छा, फोर्थ पार्ट में आ गया जी 2 log 2 प्लस log 25। बहुत आसान। अच्छा, अब आप देख रहे हैं कि इसमें कुछ बेस में कुछ नहीं लिखा हुआ, तो मैंने क्या बताया, जहाँ बेस में कुछ ना हो वहाँ पर क्या होता है 10 लिखें या ना लिखें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है। अच्छा, अब ये जो 2 है ये ऊपर जा सकता है इसके, लेकिन अभी आप ना ऊपर ना लेके जाए, अभी इसको ऐसे ही रहने दें, पहले इसको सॉल्व कर लें। log ये 25 को 5 पावर 2 लिख सकते हैं हम, बताओ, लिख लिया। अच्छा जी, 2 log 2, इस पावर को नीचे ले आए,
log of 5। ठीक है जी। इसके बाद देखें, ये 2 को हम ना इसके ऊपर ले जाते हैं क्योंकि इसको हमने इकट्ठा करना है। ठीक, तो ये log 2 ये पावर में भी जा सकता है पावर लॉ से। ठीक है, अच्छा, +2 आप इसको ऐसा करें, मैं ज़रा शॉर्ट कर देता हूँ। ठीक है, ये बच्चों डायरेक्ट देखें, इसको थोड़ा सा आसान कर देता हूँ आपके लिए। ये देखें log 2, ये जो 2 है, सॉरी ये वाला 2 ये ऊपर आ जाएगा, पावर बन जाएगी। ठीक है, और ये log 25 ऐसे ही रहने दें। अब ये देखें सेंटर में प्लस का साइन है, तो हम इसको क्या कर सकते हैं, log ये 2 की पावर 2 बच्चों क्या होता है, शाबाश, 4 मल्टीप्लाइड बाई 25। इनको इकट्ठा कर दिया। अगर प्लस हो रहे हों तो इन दोनों वैल्यूज़ के दरमियान क्या आ जाएगा, मल्टीप्लाई का साइन। ठीक है, ये वाला स्टेप आपने नहीं करना। ठीक, इसके बाद डायरेक्ट ये आपने पहला स्टेप ये वाला करना। ठीक है जी। अच्छा जी, अब देखें जी, 4 और 25 को मल्टीप्लाई करते हैं, क्या बन गया, 100। अच्छा, log 100 को हम ऐसे लिख सकते हैं 10 पावर 2, शाबाश। अब 2 स्टार्ट पे ले आए, log 10, और नीचे बेस भी 10 ही है। मैंने ये बताया हुआ कि अगर कुछ ना हो तो नीचे 10 होता है, और वैसे भी log 10 1 के इक्वल होता है। ठीक है, तो ये जनाब आपका आंसर आ गया 1 और 2 1 ज़ा 2। ये बहुत आसान था पार्ट, मैं इसको दूसरे तरीके से, वो लंबा हो जाना था, ये बेस्ट है। दोबारा देख लें, इस क्वेश्चन में थोड़ी सी कन्फ्यूजन, हमने जस्ट बच्चों क्या किया, इस 2 को ऊपर ले गए। ठीक है, पावर लॉ के मुताबिक 25 को हमने कुछ भी नहीं कहा। ये 2 की पावर 2 क्या बन गया, 4 मल्टीप्लाई कर दिया 25। क्यों किया मल्टीप्लाई, क्योंकि दरमियान में क्या है, साइन क्या है, प्लस का साइन है, तो ये दोनों मल्टीप्लाई हो जाएंगे। ठीक है, तो 4 × 25 100 को लिख लिया 10 पावर 2, पावर स्टार्ट पे ले आए, log 10 यहाँ पर कुछ नहीं लिखा हुआ, इसका मतलब है बेस 10 है। तो जब ये दोनों वैल्यू सेम हों तो इसका आंसर 1 नहीं होता है, तो 2 × 1, तो बच्चों आपका आंसर आ गया 2। तो बच्चों 5वां पार्ट, क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट 5, बहुत आसान है। 1/3 log, ये वो हर दफ़ा को बेस चेंज करता है, कभी 5 लिखता है, कभी 2 लिखता है, कभी 4। इससे आपने बिल्कुल नहीं घबराना, इसको ऐसे लिखा रहने दे बेस को। ये जो 64 है बच्चों, इसको हम 4 पावर 3 लिख सकते हैं। ये देखो 64 को अगर आप 4 पर डिवाइड करें, 4 1 ज़ा 4, 4 6 ज़ा 24, 4 4 ज़ा 16, 4 1 ज़ा 4, तो हम 64 को 4 पावर 3 भी लिख सकते हैं। ठीक है, अच्छा, अब बाल बच्चे कहेंगे कि सर इसको आपने 2 पावर 6 क्यों नहीं लिखा। वो बच्चों इसलिए कि ये दोनों एक जैसे हो जाएंगे, फिर ये 1 हो जाएगा। ठीक है, अब ये देखें, ये 2 है log, अब इधर बेस 4 है, यहाँ बेस 5 है, इससे आपने बिल्कुल नहीं घबराना। अब ये जो 25 है, इसको लिख सकते हैं 5 पावर 2, आसानी से लिख सकते हैं जी, कोई प्रॉब्लम ही नहीं। अब देखें जी, ये बाहर 1/3, ये पावर शुरू में आ गई पावर लॉ से, log 4 बेस 4। अब ये ऊपर वाला 2 भी स्टार्ट पे आ गया, log 5 बेस 5। ठीक है जी। अब बच्चों ये देखें 3 3 कैंसिल हो गया, तो आपके पास बच गया log 4 बेस 4, ये 2 2 ज़ा 4 हो गया। ठीक है, log 5 बेस 5। तो बच्चों जब ये दो वैल्यू सेम हों, आपने जस्ट क्या लिखना है, 1 लिख देना। ठीक है जी, 4 और इसकी जगह भी 1, तो ये आ गया 1 + 4 और ये 5 आपका आंसर आ गया। ठीक है, अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर 1 का 6 पार्ट है, लास्ट पार्ट। लो जी, बहुत आसान है ये। log ये बेस 3 है, ये 4, ये जो 12 है इसको हम 3 मल्टीप्लाइड बाई 4 लिख सकते हैं जी। अच्छा जी, ये जो 0.25 है, ये देखें 0.25, बेटा पॉइंट ख़त्म करें नीचे 100 लग जाएगा। 25 1 ज़ा 25,
5 को 400, तो इसकी जगह हम लिख लेंगे 1/4। ये मैंने इसका आपको साइड पे रफ वर्किंग करके दिखा दी है कि कैसे 0.25 को 1/4 लिखते हैं। डेसिमल ख़त्म किया, नीचे 20, क्योंकि डेसिमल के बाद 2 नंबर हैं 25 और 100। 25 और 100 को आप सिंप्लीफाई करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 1/4। ठीक हो गया जी। अब देखें जी नेक्स्ट स्टेप, log बेस 3 है, पहले इसका 3, अब मल्टीप्लाई का साइन है तो प्लस आ जाएगा, log 4 बेस 3। अच्छा, बाद बचे यहाँ पर बेस 4 लिख जाते हैं गलती से, तो ये बेटा आपका क्वेश्चन गलत हो जाएगा। ये जो अगर बेस 3 है तो 3 ही लिखेंगे। अब देखें आगे, log 1 बेस 3। अब डिवाइड हो रहे हो तो माइनस नीचे वाले का, नीचे क्या है जी 4। तो जी इस पर क्या लग गया, कोशंट वाला फार्मूला, इस पर प्रोडक्ट वाला लॉ, यहाँ पर कोशंट वाला लॉ हमने प्रूव किए हुए हैं पीछे वीडियो में। ठीक है, अगर किसी को लॉज ऑफ लॉगरिथम नहीं आते तो वो वीडियो देख सकता है। अब देखें ये सेम वैल्यूज़ हैं 1। ठीक है, अब ये देखें, गौर करें, ये है प्लस वाला और ये है माइनस वाला। log 4 बेस 3, log 4 बेस 3, तो बच्चों ये कैंसिल हो जाएंगे, इनको काट दें। बाकी आपके पास क्या आ जाएगा, log 1 बेस 3। तो याद रख लें, log 1 बेस कुछ भी हो वो हमेशा 0 ही आंसर आएगा। ठीक है, तो फिर इसका आंसर क्या आ गया 1। ये क्वेश्चन नंबर 1 आपका कंप्लीट हो गया। अब हम मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 2 में कहता है राइट द फॉलोइंग एज ए सिंगल लॉग। ये 2 लॉग हैं, इसका आपने आंसर सिंगल लॉग में देना है। ठीक है जी, लो जी, ये क्या है 25, ये जो पावर है ये इधर स्टार्ट पे चले जाएगी, ये 1/2 25 के ऊपर। इसी तरह log 3, ये 2 भी ऊपर चला गया। ठीक है जी, समझ आ गई इस पॉइंट की। अब मुझे ये बताएं कि ये जो 25 है, ये इसको मैं 5/2 लिख सकता हूँ, और ये ऊपर पहले से मौजूद है 1/2। log ये बन गया 9। 3/2 किसके इक्वल होता है, 9 के। बच्चों ये 2 कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, आपके पास बच जाएगा log 5 प्लस log 9। तो सिंगल लॉग में इसको करेंगे तो 4 × 9, 5 × 9 45। ठीक है, एक स्टेप मैंने छोड़ा है। ठीक है जी, वो स्टेप ये था कि log 5 × 9। इसके बाद ये स्टेप लिख लें, इस वाले स्टेप के बाद ये स्टेप लिख लें, क्योंकि प्लस है तो ये दोनों मल्टीप्लाई हो जाएंगे 5 × 9, तो 9 5 ज़ा 45। ये आपका आंसर आ गया पार्ट 1 का। आगे करते हैं पार्ट 2। बच्चों ये पार्ट 2 देखें, हमने इसको सिंगल लॉग में चेंज करना है। देखें जी, ये आ गया जी log 9। ठीक है, ये है माइनस। ठीक है, तो हम सिंगल लॉग में इसको चेंज करेंगे जी ऐसे, 9 डिवाइड 1/3 डिवाइडेड बाई 1/3, क्योंकि माइनस है तो ये डिवाइड हो जाएगा। पहले लिखेंगे लॉग लिख लिया एक दफ़ा, कोशंट लॉ, तो 9 डिवाइडेड बाई ये जो 1/3 है इसके ऊपर। लो जी, अब आंसर आ जाएगा इसका 9। ये जो डिवीजन है इसको मल्टीप्लाई में करें तो 3 ऊपर और 1 नीचे। ठीक है जी, तो ये बच्चों बन गया log 27। ये आपका आंसर आ गया। बहुत आसान क्वेश्चन है, ये सिंगल लॉग में चेंज करना था। अब हम करते हैं पार्ट 3। ये देखें जी पार्ट 3। आपको पता है जो पावर है वो स्टार्ट पे आ जाएगी, log b बेस 5। ये डॉट मीन मल्टीप्लाई हो रहे हैं, ये दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं। log a, ये बच्चों 3 भी स्टार्ट पे आ गया, log ऑफ 5 बेस a। ये स्टेप क्लियर हो गया जी, बहुत आसान था। क्या किया, सिर्फ हमने पावर नीचे ले आए, पावर नीचे ले आए, बाकी log b 5, यह पावर भी नीचे आ गई, log 5 बेस a। अच्छा जी, अब देखें ये जो 2 और 3 है इनको मल्टीप्लाई कर दें, ये 6 बन जाएगा। ठीक, इसको खोल, चेंज ऑफ
बेस लॉ से ये बन गया log b डिवाइडेड बाई log 5 मल्टीप्लाइड बाई, अब ये बन जाएगा log 5 ओवर log a। ठीक हो गया जी। अब बच्चों ये देखें log 5 कैंसिल हो गया। ठीक, तो बकाया आपके पास आ गया जी log b ओवर log a। अच्छा जी, अब हम क्या करेंगे, 6 सिंगल लॉग में लिख लेंगे log ऑफ b बेस a। इसको इसमें भी चेंज कर सकते हैं, इसको ऐसे भी चेंज कर सकते हैं। ठीक है, ये आपका बच्चों आंसर आ गया, ये सिंगल लॉग में चेंज हो गया। ठीक है जी। अब हम पार्ट करेंगे नेक्स्ट पार्ट, 4 पार्ट, 3 पार्ट कंप्लीट हो गए जी। लो बच्चों 4 पार्ट, log x बेस 3, ये 2 जो है x के ऊपर आ गया। ठीक है, log y बेस 3 प्लस का है, हाँ जी, तो मल्टीप्लाई हो जाएंगे। बेस सेम है, 3 आ गई, एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय वाई, बस जस्ट ये आंसर आ गया जी। ठीक है, अब करते हैं पार्ट 5। लो बच्चों पार्ट 5, ये 4 जो है इसको x के ऊपर ले जाए। ठीक है, log ये बेस है x पावर 4 स्टार्ट पे भी लेके जा सकते हैं, इसको ऊपर भी लेके जा सकते हैं, माइनस log बेस 5 या log ऑफ y बेस 5 log ऑफ z बेस 5। बच्चों जो माइनस है वो आ जाएगा डिनोमिनेटर में, और जो प्लस है वो मल्टीप्लाई हो जाएगा। एक ही log लिखेंगे बेस 5। अब आपका आंसर आएगा x4 मल्टीप्लाई कर देंगे z के साथ और y पे डिवाइड कर देंगे। ये बच्चों सिंगल log में चेंज हो गया। ठीक है जी, इज इट क्लियर? अच्छा बच्चों ये देखें जी, अब लास्ट पार्ट है क्वेश्चन नंबर 2 का। इसमें क्या हुआ है कि इसमें log, ये वाला log यूज़ नहीं हुआ, उसने ये वाला log यूज़ कर लिया। अब व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन log एंड नेचुरल log? इसकी बेस e है और इसकी बेस 10 है। अगर मैं यहाँ पर e लिख दूँ तो ये सारा किस में चेंज हो जाता है, नेचुरल log में। ठीक है, ln इसको लिखते हैं। लो जी, रूल सारे वही होंगे। नेचुरल log ऑफ a ये बेटा 2a के ऊपर आ जाएगा, नेचुरल log ऑफ b ये 3 ऊपर चला जाएगा, माइनस नेचुरल log ऑफ c ये 4c के ऊपर चला जाएगा। ठीक है बच्चों, अब हम इसको सिंगल लॉग में चेंज कर लें। नेचुरल log a स्क्वायर b क्यूब ओवर c4, माइनस वाला नीचे जाएगा डिनोमिनेटर में। ठीक है जी, ये बच्चों आपका क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट हो गया। ठीक है, अब हम मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। अच्छा बच्चों, क्वेश्चन नंबर 3 फर्स्ट पार्ट, इसमें उसने कहा है कि इसको एक्सपेंड करें यूजिंग लॉज ऑफ लॉगरिथम। तो बच्चों ये तो बहुत आसान है। लॉग, अब इसमें बेस नहीं लिखी हुई, इसका मतलब 10 है, log 11 माइनस log 5। ये सारे क्वेश्चन आपको शॉर्ट क्वेश्चन में या MCQs में इस तरह की चीज़ें पूछी जाएंगी। नीचे 4 आंसर दिए होंगे, यहाँ प्लस लिख देगा, कुछ पावर में चेंज करके इस तरह बने होंगे। जो टिक आपने जो सही होगा उसको टिक करना होगा। तो अगर आपको लॉस आते हैं लॉग के तो फिर आपके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है जी, इसका बच्चों सेकंड पार्ट देखें। सेकंड पार्ट क्वेश्चन नंबर 3 पार्ट 2। अच्छा जी, log बेस 5 और किसका log है 8a की पावर 6 और इन सारे का स्क्वायर रूट। लो जी, एक्सपेंड करना है, इसको हमने खोलना है। ठीक है, तो बहुत आसान है, ये कोई मुश्किल नहीं है, इसमें बिल्कुल परेशानी वाली कोई बात नहीं है। ठीक है, अब देखें जी, ये देखो जी, log बेस 5। बच्चों ये जो 8 है इसको 2 पावर 3 लिख सकते हैं, a की पावर 6, और जब ये स्क्वायर रूट ख़त्म करें तो उसकी जगह हम 1/2 भी लिख सकते हैं। ठीक है, इस स्क्वायर रूट की जगह 1/2 लग गया, इस 8 को मैंने लिख लिया 2 पावर 3।
अब ये जो पावर है इसके ऊपर भी आएगी और इसके ऊपर भी आएगी, ठीक है ना। log बेस 5 पहला है जी, अब देखें 2 पावर 3 इसके साथ भी मल्टीप्लाई हो गया 1/3, और a की पावर 6 के साथ भी मल्टीप्लाई हो गया 1/2। सॉरी ये 1/2 है, क्योंकि ये 1/2 है, 1/2 इससे भी मल्टीप्लाई हो जाएगा, इससे भी मल्टीप्लाई हो जाएगा। अभी मैंने लॉज नहीं लगाया, अभी मैं वैसे सिंपल कर रहा हूँ, ठीक है। अब देखो जी, log बेस तो 5 है, ये 2 की पावर बन गया जी 3/2, ठीक है। और ये जो है ये a की पावर क्या बन गया 3, 2 3 6। अब हम लॉज ऑफ लॉग अप्लाई करते हैं, मल्टीप्लाई है, ठीक है जी। इसको हम लिख सकते हैं log बेस 5 2 की पावर 3/2 इसका log प्लस log बेस 5 a पावर 3, ठीक हो गया जी। अब आपको पता है कि जो पावर होती है वो स्टार्ट पे चली जाती है, ये पावर जो है इसको शुरू में लिख लेंगे 3/2 log 2 बेस 5 3, ये पावर शुरू में आ गई log बेस 5 ऑफ a। तो ये बच्चों आपका आंसर आ गया सेकंड पार्ट का, ठीक है जी। कोई प्रॉब्लम, दोबारा देख लें, थोड़ा सा ट्रिकी था क्वेश्चन। हमने पहले इस चीज़ को सॉल्व कर लिया, इसको ये जो था ऊपर वाला लॉग क्या किया, सबसे पहले स्क्वायर रूट ख़त्म किया 1/2, और 8 को बच्चों हमने क्या लिख लिया 2 पावर 3। अब ये पावर 2 इसके साथ भी मल्टीप्लाई होगी, इसके साथ भी मल्टीप्लाई होगी, तो ये तो कैंसिल नहीं होते, ये 3/2 ही रहा, लेकिन ये 2 3 6 a की पावर 3 हो गई। अब मल्टीप्लाई का साइन है, पहले इसका लॉग फिर प्लस इसका लॉग, ठीक है, और जस्ट पावर को हम नीचे ले आए तो ये एक्सपेंड हो गया जी, ठीक है। तो ये सेकंड पार्ट था। अब हम करते हैं जी पार्ट 3। लो बच्चों, अब फिर नेचुरल लॉग आ गया, बिल्कुल वरी नहीं करना, लॉज सेम रहेंगे। नेचुरल लॉग a², ये दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो प्लस आएगा। नेचुरल लॉग b, ये डिनोमिनेटर में है, माइनस का साइन लिखेंगे। नेचुरल लॉग ऑफ c बच्चों 2 स्टार्ट पे आ जाएगा, नेचुरल लॉग ऑफ a प्लस नेचुरल लॉग ऑफ b माइनस नेचुरल लॉग ऑफ c। ये था जी आपका थर्ड पार्ट, वेरी इजी, बहुत सिंपल। लो बच्चों फोर्थ पार्ट, ये है आपका फोर्थ पार्ट। ये पावर को बच्चों पहले स्टार्ट पे ले आए, 1/9 लॉग बेस नहीं लिखी हुई 10 है, लिखने की ज़रूरत नहीं होती 10 को। लो जी, इस पे सिर्फ लॉज लगा देंगे। कैसे, 1/9 ब्रैकेट स्टार्ट कर लें, क्योंकि 1/9 बच्चे अक्सर ब्रैकेट नहीं लिखेंगे तो आपका क्वेश्चन गलत हो जाएगा, ठीक है। log x प्लस log y माइनस log z। बच्चे क्या गलती करते हैं कि ये ब्रैकेट अगर नहीं लगाए तो इसका मतलब है 1/9 सिर्फ log x से मल्टीप्लाई हो रहा है, जबकि ये 1/9 सबसे मल्टीप्लाई हो रहा है, ठीक है, ओके। अब हम करते हैं पार्ट 5। अच्छा जी बच्चों, ये आ गया जी आपका 5 पार्ट, ठीक है, बहुत आसान है। इसमें नेचुरल लॉग यूज़ हुआ है, बार बार मैं सिखा रहा हूँ, ये नेचुरल लॉग है, ठीक है। तो बच्चों 16x3, अच्छा अगर यहाँ पर ये 3 ना हो तो लिखेंगे 1/2, लेकिन अगर यहाँ कुछ आ जाए इसका मतलब है ये क्यूब रूट है, वो स्क्वायर रूट होता है, स्क्वायर रूट में यहाँ 2 लिखते हैं, ये क्यूब रूट है तो 3, अगर यहाँ 4 हो तो 4 लिख देंगे, 5 हो तो 5 लिख देंगे, ठीक है। अभी मैं लॉज अप्लाई नहीं कर रहा, अभी ये जितना सिंपल होता है इसको करते हैं। ये देखो ये जो 16 है, ठीक है जी, 16 को हम लिख सकते हैं 2 पावर 4 x पावर 3, सारे की पावर आ गई 1/3, ठीक है जी। ये भी अब ये 1/3 दोनों के ऊपर आएगी। नेचुरल लॉग 2 पावर 4 के साथ भी मल्टीप्लाई होगा 1/3, x की पावर 3 के साथ भी मल्टीप्लाई होगा 1/3। अब ये 3 3 कैंसिल हो गया, लॉग आगे अप्लाई कर दें। नेचुरल लॉग 2 पावर 4/3 प्लस नेचुरल लॉग ऑफ x, ये जी एक्सपेंड हो, ठीक है। ये 5वां पार्ट आपका हो गया।
ये बच्चों लास्ट पार्ट है क्वेश्चन नंबर 3 का, ठीक है। तो वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी, तो इसलिए मैं ना कोशिश करूँगा कि ये जो बाकी क्वेश्चन है वो नेक्स्ट वीडियो में रिकॉर्ड कर दूँगा, ठीक है। तो आप उसके लिए मैं नेक्स्ट वीडियो रिकॉर्ड कर दूँगा बाकी क्वेश्चन के लिए। ये लास्ट पार्ट है इस वीडियो में, ठीक है। बिल्कुल सेम है। 5 बेटा स्टार्ट पे आ गया, ये बेस 2 है, 1 माइनस a ओवर b, बहुत आसान। 5, अच्छा जी, अब क्या करेंगे कि ब्रैकेट स्टार्ट कर लेंगे, ठीक है। मैंने ये बताया था कि जब भी आपने आगे खोलना है ब्रैकेट स्टार्ट कर लेनी। लो जी, लॉग बेस 2 1 माइनस a माइनस, क्योंकि ये देखो ये डिवाइड हो रहा है, ठीक है। फिर लॉग बेस 2 और ये b। ये बच्चों आपका क्वेश्चन कंप्लीट हो गया, क्वेश्चन 3। मैंने कोई पार्ट्स नहीं छोड़ा इस एक्सरसाइज का, सारे आपको करवा दिए हैं, ठीक है। इंशाल्लाह ताला सेकंड वीडियो में हम क्वेश्चन 4 से लेके एंड तक बाकी के क्वेश्चंस करेंगे। ठीक हो गया, अपना ख्याल रखें। अच्छा जी, अल्लाह हाफिज़।